बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में गरमाया हुआ है। बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र से गुजरात में ट्रांसफर कर दिए गए। महाराष्ट्र से उद्योग बाहर जाने पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि उद्धव को विधायक छोड़ सकते हैं तो उद्योग महाराष्ट्र से बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। सांगली जिले के दौरे में पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उन्हें उनकी ही पार्टी के विधायक छोड़ सकते हैं तो औद्योगिक परियोजनाएं राज्य से बाहर क्यों नहीं जा सकती हैं। पत्रकार के एक सवाल में कि विपक्ष एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को वेदांता फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस परियोजनाओं के गुजरात चले जाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, इस पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बावनकुले ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के विधायक उन्हें छोड़ सकते हैं तो उद्योग महाराष्ट्र से बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के फैसलों का दोष एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर मढ़ना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना पूरा कार्यकाल एनसीपी और कांग्रेस का प्रबंधन करने में बिताया। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि महाराष्ट्र में कोई उद्योग आ रहा है या नहीं। बावनकुले ने कहा कि इस तरह के फैसलों का दोष एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर लगाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उद्धव ने महाविकास अघाड़ी शासन के अपने पूर्व सहयोगियों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन करने के लिए समय बिताया। इसके साथ ही भाजपा नेता ने आगे कहा कि पूर्व सीएम को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि महाराष्ट्र में कोई उद्योग आता है या नहीं। राज्य के एक पूर्व मंत्री बावनकुले ने कहा, यदि आप राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश लाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री को उपलब्ध होना चाहिए। पिछले सीएम 18 महीने तक मंत्रालय मुंबई में राज्य सचिवालय में भी नहीं गए थे और वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता था। महाराष्ट्र के कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात जा चुके हैं। ये मुद्दा बहुत तेजी से गरमा रहा है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से शिंदे और फडणवीस सरकार के खिलाफ उठा चुके हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि गुजरात में चुनावी फायदे के लिए इन उद्योगों को वहां पर भेज दिया गया। राज ठाकरे जो फिलहाल शिंदे और फडणवीस के साथ दिखाई देते हैं, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई। बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि क्या महाराष्ट्र में आपको बेरोजगार नहीं दिखाई देते हैं? तो शिंदे और फडणवीस इस मुद्दे पर घिरते दिखाई दे रहे हैं। यह महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर बावनकुले भी जहां जहां पर जा रहे हैं वहां पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रमुख हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लिहाजा बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात क्यों गए, महाराष्ट्र में उद्योगों को रोकने में नाकामी क्यों मिली। इसमें एक बहुत बड़ा तर्क जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है वो ये कि ये बात ऐसा नहीं है कि अभी सरकार बदलने के बाद उद्योग चले गए। ये प्रक्रिया जरूर हुई है, लेकिन इसका खाका तैयार कर लिया गया था। ये कंपनियां पहले ही मन बना चुकी थी, जबकि उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि इससे पहले सारी चीज़ें चिन्हित हो चुकी थी, कहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगनी है, किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। तो उद्धव ठाकरे अपने आप को सफल बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल के समय पर इन उद्योगों को लेकर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही शिंदे फडणवीस की सरकार आई है उसके बाद में सारे के सारे उद्योग जो हैं वो गुजरात में शिफ्ट कर दिए गए। अच्छा, गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगामी दिनों में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र से बड़े उद्योग, बड़ा इन्वेस्टमेंट गुजरात भेजने के पीछे इस चुनाव को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखा गया है, गुजरात को सौगात देते हुए दिखाई दिया है। महाराष्ट्र की जनता पर, युवाओं पर इस मुद्दे का कितना असर पड़ सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लिहाजा बीजेपी भी इस मुद्दे पर मुखर हो रही है और वो उल्टा उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे को समय ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि कौन से उद्योग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है, वो अब उद्योगों की बात कर रहे हैं। उद्योग इसलिए गए हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कहीं ना कहीं उस समय पर ही इन उद्योगों को रोकने में या इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में कामयाब नहीं रहे थे। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं पूर्व उद्धव ठाकरे सरकार पर, महाविकास अघाड़ी सरकार पर। चंद्रशेखर बावनकुले ने यहां तक कह दिया कि जब इनके विधायक इनके साथ में नहीं रुके तो उद्योग बाहर क्यों नहीं जा सकते। हालांकि ये सीधे सीधे कनेक्टेड नहीं लगता, कोई बहुत सीधा जवाब नहीं इस पर मिलता दिखाई देता है कि महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात क्यों चले गए। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से सत्ता परिवर्तन हो गया और अब फिर हाल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुजरात चले गए हैं और गुजरात जाना एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि महाराष्ट्र की सियासत गरमाई रहेगी। विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक है। वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग्स पार्क, मेडिसिन डिवाइस पार्क और टाटा एयरबस ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके तहत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश होना था। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की लागत 21,935 करोड़ रुपए, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट में करीब 1,54,000
1000 करोड़ रुपए का निवेश होना था, पर गुजरात चुनाव के ठीक पहले ये सभी प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। ये प्रोजेक्ट गुजरात क्यों चले गए, इस बात का कोई ठोस कारण नहीं है। सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन गाये बगाए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जब चलता है तो उस समय पर बीजेपी का यही तर्क होता है कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान ही इन उद्योगों ने मन बना लिया था और इसके कई कारण बताए गए थे। गुजरात में ज़्यादा बेहतर संभावनाएं दिख रही थी। राज ठाकरे ने भी कहा कि गुजरात में किस तरह से संभावनाएं सिर्फ गुजरात में हो सकती, निश्चित तौर पर उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र भी वो जगह है जहां पर उद्योगों का विकास हुआ है। और ये बात सही भी है कि मुंबई वो जगह है कि आप उद्योग कहीं भी चला रहे हो, एक दफ्तर आपको मुंबई में मिलता है। आर्थिक राजधानी इसीलिए कहा जाता है मुंबई को। तो दोनों तरफ से वार पलटवार जो हो रहे हैं, तर्क आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वाजिब लग रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, लोगों में भी ये सवाल अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रही है। कम से कम उद्धव ठाकरे तो यही बात लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। क्या वाकई देश की आर्थिक राजधानी की आर्थिक गतिविधियों को यहाँ से हटाकर गुजरात ले जाया गया। ये सवाल ऐसे ही चर्चा में नहीं आया है, इनके पीछे कई बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है टाइमिंग। गुजरात चुनाव के पहले गए और एक नहीं, दो नहीं, चार प्रोजेक्ट जो है वो चले गए। तो अचानक से महाराष्ट्र से मोहभंग क्यों हुआ इन प्रोजेक्ट्स का, ये बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जाने के बाद आमने सामने हैं शिंदे और ठाकरे। एक बार फिर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा मौका मिला है। राज्य सरकार पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जानबूझकर गुजरात चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र से ये उद्योग लेकर गुजरात को दे दिए गए हैं। फैसले ज्यादातर फडणवीस ले रहे हैं, शिंदे नहीं ले पा रहे। ये आरोप लगाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में ही चल रही है यात्रा, राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जाने पर सवाल उठाया था। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में ये प्रोजेक्ट यहां से वहां जाने का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन सवालों के जवाब देते हुए, जवाब तो दिए जा रहे हैं लेकिन बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। शिंदे जब इसका जवाब देते हैं तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने का वादा कर चुके हैं। चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को नहीं रोक पाए तो फिर प्रोजेक्ट चले गए, कौन सी बड़ी बात। ये सारे जवाब जो है ये कहीं ना कहीं वार पलटवार की स्थिति तो दिखाई देती है, लेकिन ये सवाल बड़ा गहरा है कि महाराष्ट्र से गुजरात प्रोजेक्ट क्यों भेजे गए हैं। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट लाकर फडणवीस और शिंदे इसका जवाब देते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आने वाले हर चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।